उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 40वीं लोकसभा चुनाव का संपन्न हो चुका है। यहाँ पर जो है कि भाजपा प्रत्याशी व सपा प्रत्याशी में कांटे की टक्कर हुई थी। वहीं पर यहाँ पर जो लोधे व साक वोट की संख्या ज़्यादा होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है लोधे कार्ड खेल रही है, जिस पे मुकेश राजपूत को प्रत्याशी तीसरी बार बनाया था। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद से नवल किशोर साक को यहां से प्रत्याशी बनाया था, क्योंकि यहां पर जो है साक व कुशवाहा लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। तो जिसको लेकर यहां पर हम जो है ये गांव में आए हैं, जो अजमतपुर गांव पड़ता है। यहां पर साक बहुल क्षेत्र है। हम उन लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर जो है कि उन्होंने किसको वोट किया और क्या मतलब जो कारण रहा है। दादा, आपका क्या नाम है? सर्वेश साक। यहाँ पर जो है कि आप लोगों ने किसको अब की वोट किया है? डॉक्टर नवल किशोर साक को। नहीं तो ऐसा क्या कारण रहा कि मतलब जो है नवल किशोर साक? अरे इन्होंने कुछ 15 साल में कुछ नहीं किया, 10 साल में आज तक कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए हमने उन्हें सपोर्ट किया। इन्हें छोड़ दिया। पिछली बार आपने किसको वोट किया था? सपा को। पिछली बार ही सपा को वोट किया था, इस बार ही सपा को वोट किया। तो नहीं मतलब जो है, तो आपकी क्या उम्मीद थी कि मतलब जो है समाजवादी पार्टी? हम चाहते थे सत्ता परिवर्तन हो जाए। आज सत्ता परिवर्तन चाह रहे थे। अच्छा, क्या कारण रहा कि सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया? बेईमानी की नीयत थी। उन्होंने आंसू गैस छोड़वा दिए, लाठीचार्ज करवा दिया। इसके बाद उन्होंने मतलब वोट कन्वर्ट कर दिया इधर उधर। अलीगंज का वोट नहीं खुलवा मेरा, और वो कन्वर्ट हो गया, इसलिए मार गए। आइए हम और लोगों से ही बात करते हैं कि मतलब जो है। दादा, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण जी, यह बताइए कि मतलब जो है कि आप जो है कि इस समय जो है कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ से नवल किशोर साक को उतारा था, तो क्या लग रहा है कि आपको मतलब जो किसको वोट किया था और क्यों किया? मतलब जो हमने बस वही को दिया। किसको? नवल किशोर को। पिछली बार आपने किसको वोट किया था? पिछली बार हमने दिया अखिलेश को दिया था। अच्छा, पिछली बार भी अखिलेश यादव को वोट किया था। हाँ। नहीं तो अब की क्या कारण रहा कि आपने जो है कि समाजवादी पार्टी से नवल किशोर साक रहे हैं उनको? ऐसा है कि हमारे यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ इतनी साल में। हमारे यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, कोई विकास हुआ हो तो आती है। तो सांसद जी ने इन 10 सालों में कोई विकास कार्य नहीं कराया? कोई विकास नहीं हुआ। आइए और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं कि मतलब जो। दादा, क्या नाम है आपका? बदन सिंह साक। आप ये बताइए कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी ने नवल किशोर साक को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था, और जो विगत जो है जो 2 कार्यकाल हैं उससे जो है मुकेश राजपूत बराबर जीतते चले आ रहे हैं। तो आपने अब की किसको वोट किया और क्या कारण रहा? अरे वो नवल किशोर साक को इसलिए वोट दिया है कि वो हमारे संपर्की हैं और मान लो हमारे बिरादरी भाई बंद हैं, इसलिए हमने नवल किशोर को वोट दिया। पिछली बार आपने किसको वोट किया था? क्या पिछली बार विधानसभा में सुमन साक को दिया था। यहाँ हम गैयों से बहुत परेशान हैं। हमारी 3 बार मक्का खा गई गैया, और रात भर मचान लेटते हैं तब फसल बच पाती है। इस समय मक्का है तो बहुत परेशान है। झुंड 50-50 गैया आउट रात के 10 बजे, इससे परेशान। नहीं, पिछली बार जो है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था कि मतलब या बसपा को या समाजवादी पार्टी को? किसको? समाजवादी पार्टी को दिया था पिछली बार विधानसभा में सुमन साक। नहीं, लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में पिछली बार आपने किसको वोट किया था? हम उन्हें दिया अखिलेश को लोकसभा में। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? अजीत साक्या। अजीत जी, बताइए कि इस बार जो है कि समाजवादी पार्टी ने नवल किशोर साक को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था, तो आपको क्या लग रहा है क्यों मतलब जो वो हार गए, और आप लोगों ने उनको जो वोट किया तो मतलब क्यों किया? क्या उम्मीद थी आप लोगों की? फर्रुखाबाद की जनता ने डॉक्टर नवल किशोर साक जी को बहुत अच्छा प्यार दिया, वोट दिया। बहुत अच्छी वोटिंग हुई, और अच्छी वोटिंग के माध्यम से हम बहुत अच्छे से जीत रहे थे। बीजेपी के जो मुकेश राजपूत जी यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने धांधली करा करके प्रशासन और सरकार द्वारा धांधली कराई, और बेईमानी से प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, और बेईमानी से उन्होंने प्रमाण पत्र ले लिया। पिछली बार आपने किनको वोट किया था लोकसभा चुनाव में? पिछली बार हमने बीजेपी को सपोर्ट वोट किया था। उसके बाद फिर मुकेश राजपूत जी इस गांव में कभी आए नहीं, और कोई विकास कार्य फर्रुखाबाद में नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को देखते हुए सपा ने जो डॉक्टर साहब को यहाँ से चुनाव लड़ाने का काम किया है, तो हम लोगों ने फिर अपना भाई चुनाव लड़ रहा है, तो हमारे शाख के बहुत अच्छा विकास कर सकते थे। डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे बढ़िया व्यक्ति हैं, इसलिए हमने सब लोगों ने उनका सपोर्ट किया था, उनको वोट किया था।
नहीं तो अब कि आप लोगों ने जो वोट किया वो साक मतलब प्रत्याशी होने के नाते किया है या समाजवादी पार्टी को या विकास कार्य को लेके मतलब वोट किया था? एक तो साक के समाज के हमारे प्रत्याशी थे, दूसरा समाजवादी पार्टी की विकास विचारधारा जो है बहुत अच्छी है, विकसित देश बनाने के लिए, जिला बनाने के लिए, इसलिए वोट किया था। दूसरा वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा विकास कर सकते थे फर्रुखाबाद के अंदर, इसलिए हम लोगों ने ये तीनों चीज़ें समझ के वोट किया था उनको। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? राम प्रकाश साके। राम प्रकाश, ये बताइए कि आपने अब की जो है किस पार्टी को वोट किया और क्या उम्मीद है कि मतलब जिस पार्टी को आपने वोट किया उससे क्या उम्मीद थी आपको? मैं इसलिए अब की बार सपा का साथ दिया। सपा किसानों के हित की सरकार है। माननीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, इन्होंने सपा सरकार बना करके किसानों के हित की बात की, इसलिए मैंने भविष्य में ये सरकार आए इसलिए मैंने सपा सांसद को मतदान किया। पिछली बार आपने किसको मतलब जो है लोकसभा चुनाव में वोट दिया था? पिछली बार मैंने सांसद मुकेश बाबू को ही चुना था, क्योंकि मोदी की सरकार थी, इनका कार्यकाल 10 साल तक मैंने देखा। इस साल इसलिए मैंने इस बैच में परिवर्तन किया, क्योंकि सत्ता परिवर्तन अवश्य होता है, क्योंकि जनता का कार्यकाल ये जो है 5 वर्ष है और ये योजनाएं ला रहे हैं, जैसे योजना लाए अग्निवीर योजना का कार्यकाल 5 वर्ष है। क्या ये हिटलरशाही है या प्रजातंत्र की जगह पर क्या यह राजतंत्र है जो परमानेंट यही सरकार चलेगी? मैं चाहता हूं कि अधिकतम सरकार 10 वर्ष से किसी की भी सरकार न चले, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। मैं चाहता हूं सत्ता में परिवर्तन हो, देश का विकास हो। नहीं तो अब की आपने जो वोट किया था कि वो मतलब जो है जो नवल किशोर साक हैं, साक बरादरी थे इसलिए वोट किया, या समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेके वोट किया, या भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास कार्य नहीं कराए, इसको लेके आपने वोट किया है? मैंने बरादरीवाद को नहीं अपनाया, मैंने केवल परिवर्तन की लहर से उन्हें 10 वर्ष का समय दिया, अब उनको नकार दिया। मुझे अब दूसरी सरकार की आवश्यकता थी जो किसानों के हित में थी, इसलिए मैंने नवल किशोर को वोट दिया। आइए और लोग भी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, शिवम साके। शिवम जी, ये बताइए कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी नवल किशोर साक को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था, तो आपने उन मतलब जो आपकी जो है भाजपा को वोट दिया है या साइकिल को मतलब जो है समाजवादी पार्टी को वोट दिया है? जी, समाजवादी पार्टी को वोट दिया। समाजवादी पार्टी को मैंने इसलिए वोट दिया था कि यहाँ पे जो कैंडिडेट थे वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं और अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सर्जन है, एक पढ़े लिखे इंसान हैं, फर्रुखाबाद का विकास करा सकते थे, इसीलिए हमने उनको सांसद चुनने के लिए वोट किया था। फर्रुखाबाद में जो फर्रुखाबाद का लोकतंत्र है वो हमने देखा कहीं ना कहीं खतरे में है। यहाँ पे जिस प्रकार की धांधली हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज हुई, ऐसा हमें कहीं देखने को नहीं मिला जैसा फर्रुखाबाद मिला। फर्रुखाबाद की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, दूसरा है स्वास्थ्य का, तीसरा जो लोग पलायन कर रहे हैं हमारे, जो जैसे कि सदवाड़े से 7 लोग, छपाई का कारोबार बहुत बड़ा था और हमारा ये फर्रुखाबाद ज़िले में एक मिल थी, कताई मिल, उसमें बहुत हज़ारों लोगों का रोज़गार था। और हमारा फर्रुखाबाद में एक और था, वो क्या नाम, कार चौक वाला, कहीं ना कहीं वो भी ठप होने की कगार में है। छपाई तो यहाँ से 80% ख़त्म ही हो चुकी है। तो यहाँ पे जो बेरोजगार युवा है, जो साथी है, लोग बेरोजगारी है, बहुत चरम सीमा पे है। नहीं तो आपकी आपने जो वोट दिया है समाजवादी पार्टी को, तो क्या साक प्रत्याशी था इस नाते दिया, या मतलब जो समाजवादी पार्टी की नीतियों को देख के दिया, या भाजपा ने जो विकास कार्य कराए हैं उनको लेके उनको मतलब जो है नकार दिया है? नहीं, बीजेपी ने तो कार्य करा ही नहीं कोई। बीजेपी यहाँ पे 5 कार्य करा दे, फर्रुखाबाद के सांसद जी गिना दें 5 कार्य कि हमने ये कराए। फर्रुखाबाद में दो एक्सप्रेस वे, फर्रुखाबाद की उन्नति के कार्य थे एक्सप्रेस वे, वो भी चले गए। विकास ख़त्म हो गया कहीं ना कहीं। फर्रुखाबाद में पहली बार तो विकास था ही नहीं,
ठीक 10 साल सांसद बनने पर भी, रहने पर भी कोई भी एक कार्य नहीं हुआ युवाओं के लिए जो रोजगार होता है यहाँ पर। हमने बात की तो बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी जो है रोजगार मतलब जो है नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी यहाँ पर विकास कार्य नहीं कराए। हमारे साथ में ये दादा हैं, इनसे बात करते हैं कि दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम भारत लाल साक्य। दादा, हाँ। दादा आपने अब की किसको वोट किया है? अरे हमको तो मरे में घोषित कर दिया। हम सारी सबने जितने अधिकारी आए उनकी सबकी खोपड़ी हलाई दी, लेकिन उनने किसी ने नहीं कहा तुम्हारा वोट किसी तरह से हमको समाधान करते कि कोई वोट तुम्हारा पड़ेगा। हमको किसी ने मना नहीं किया। हम अंदर गए तो जो उनने लगा दिया, हमको बाहर निकाल दिया। पिछली बार लोकसभा में आपने किसको वोट किया था? पहले हम नहीं दिया था अखिलेश को। अच्छा, हाँ। अब की आप किसको देना चाह रहे थे? मैंने डॉक्टर को। नहीं, डॉक्टर को क्यों वोट देना चाह रहे थे? क्या मतलब जो है इनमें खूबियां थी, क्या मतलब? एक तो उस पार्टी में थे और दूसरी बात अपनी बिरादरी में थे और पढ़ा लिखा इंसान जो सब लायक है, इसलिए दिया। तो आपने जो है बिरादरी को देख के हम वोट करने की मतलब इच्छा इनकी थी? पहले तो हमने सफाई को जान के दिया है ना, और उनके तो हम सभी कुछ दे। अब जब प्रत्याशी ऐसा आया तो उनका नाम लेना ही पड़ेगा। अभी हमने दादा से बात की तो इन्होंने मतलब ये बताया कि यहाँ पर जो है कि लोगों में जो है बहुत मतलब इनका वोट कट गया कहीं मतलब जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ साक्य है। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि अब की जो है समाजवादी पार्टी ने नवल किशोर साक्य को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था, तो अब की आपने किसको मतलब जो है लोकसभा चुनाव में वोट किया है? मैंने पहली बार अपना मतदान नवल किशोर साक्य को किया है। नहीं तो क्यों नवल किशोर साक्य को वोट किया था? ऐसा क्या मतलब जो समाजवादी पार्टी में आपको दिखाया नवल किशोर साक्य को जो उनको मतदान किया है? पहली बात तो ये है कि प्रत्याशी बहुत ही शिक्षित हैं और जन सेवा का काम करते हैं, इस वजह से वोट दिया है। और मुकेश राजपूत जो पिछले सांसद हैं, मैंने देखा है कोई काम नहीं कराया, ना यहाँ पर कभी आए, किसी के साथ बैठे, ना किसी से मिले, तो क्या फ़ायदा है इसे चुनाव। जैसे युवाओं को लेके बीजेपी ने मतलब जो है कि नौकरियां वगैरह इन सब चीज़ों को लेके कहीं आप मतलब जो है कोई वो तो नहीं कि बीजेपी ने मतलब जो है नौकरियां वैकेंसियां नहीं निकाली हैं, अग्निवीर की मतलब जो हो 5 साल का कर दिया है, इसको लेके कहीं उस युवाओं में कोई मतलब जो अपने को महसूस कर रहे हैं? नहीं, महसूस तो कर रहा हूँ। जैसे अभी इन्होंने पुलिस की भर्ती निकाली हुई थी, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वो लीक हो गया पेपर। ऐसी भर्तियाँ निकालने का क्या फ़ायदा है? 4 साल की अग्निवीर भर्ती, क्या फ़ायदा है बताइए ऐसी नौकरियाँ देने से? 4 साल में हम क्या कर लेंगे? 4 साल बाद क्या होगा? हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि मतलब जो क्या समस्या रही, क्या मतलब जो है कि हमारे साथ में हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अंकित। अंकित, ये बताइए कि मतलब जो है कि इस बार जो आपने किसको वोट किया है? वोट दिया है, अब इसे कैसे बता दें? किसको वोट किया है? हमने अपनी बिरादरी को वोट दिया है। किसको वोट किया? समाजवादी पार्टी को किया है या मतलब जो भाजपा को किया? साइकिल को दिया था वोट। पिछली बार किसको वोट किया था? हमारा वोट ही नहीं बना था तब। नहीं तो साइकिल को क्यों वोट किया था? हमारी बिरादरी के थे इसलिए, डॉक्टर नवल किशोर। तो तुमने बिरादरी को लेके वोट किया, मतलब कोई विकास कार्य या उसको लेके कोई मतलब जो वो नहीं किया कि अगर जो वो प्रत्याशी हैं अगर जो जीत जाते हैं तो विकास कार्य कराएंगे, उसको लेके वोट नहीं किया था? हमने अपनी बिरादरी के वोट दिया बस, और किसी बारे में नहीं। हमने और लोगों से बात की तो उन्होंने मतलब ये बताया कि हमने जो है कि बिरादरी को लेके वोट किया है और यहाँ पर जो जात पात को लेके जो है यहाँ पर ज़्यादा हावी रहे हैं लोग। वहीं पर समाजवादी पार्टी और भाजपा सांसद मुकेश राजपूत जो है कि बीच में कांटे की टक्कर रही, लेकिन यहाँ पर जात पात हावी होने के बावजूद भी नवल किशोर साक्य को यहाँ से जो है विजय हासिल नहीं हुई है। वहीं तीसरी बार यहाँ से सांसद मुकेश राजपूत विजय हुए हैं। फरकास जितेंद्र, भारत समाचार।